अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब मैंने ना क्या किया कि मैंने 2-3 दिन पहले यानी एक ट्रेड लगाया था तकरीबन 2 दिन पहले। तो यहाँ फ्यूचर में क्लिक करें तो यहाँ पर देखें मेरा एक फ्यूचर ट्रेड जो है वो एक्टिव है फ्यूचर का। इसमें बेसिकली क्या था, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने जो है XRP को उस पर ट्रेड लॉन्ग शॉर्ट किया था, ठीक है, यानी शॉर्ट का लगाया था। और शॉर्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी कोइन को उस वक्त प्रॉफिट लेना चाहते हैं उस कोइन से जब उसका रेट डाउन जाएगा तब हम शॉर्ट करते हैं। जब हम बाई लॉन्ग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जब हम किसी कोइन का बढ़ने की वजह से प्रॉफिट लेना चाहते हैं। इस चीज़ को पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जनाब देखें कि मैंने आइसोलेटेड 3x का लेवरेज लिया था, तो अब तक ये ट्रेड यहाँ पर ही घूम रहा है। यानी अभी देखें ये थोड़ा सा 0.02 ये लॉस में डॉलर शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये ना क्लोज हुआ अभी तक ना कुछ, क्योंकि अभी इसका मैंने ना जो है ना टीपी और एसएल यानी स्टॉप लॉस मैंने इस तरह से सेट किया था कि मुझे ज़्यादा नुकसान भी ना हो, ठीक है। वो मैंने किस तरह से किया था वही आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। टीपी एसएल के ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद आप ऊपर पोजीशन टीपी एसएल के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनाब, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा जो जब मैंने ट्रेड लिया था एंट्री प्राइस उस वक्त XRP की थी जो वो $2.15 थी, ठीक है, एंट्री प्राइस। जबकि अभी मार्केट प्राइस जो देखें वो भी 2.1584 के करीब है, वो 1529 है, ये 1584, ये कम ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ टेक प्रॉफिट में मैंने यहाँ पर वैल्यू दी थी 1.5 का मतलब है कि अगर इसकी ये जो मार्केट प्राइस है ये 2.5 से गिर कर 1.5 पर आ जाए तो फिर मुझे मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए, उस वक्त मुझे $2.67 का प्रॉफिट होगा। यानी चूँकि जब हम सेल शॉर्ट करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप किसी कोइन का रेट गिरने की वजह से उसका प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो मार्केट रेट देखें 2.15 है, तो 2.15 से गिर कर 1.5 पर आएगा तो ये ट्रेड मेरा क्लोज हो जाएगा। यानी जैसे ये मार्केट प्राइस अगर गिरती है और 1.5 पर आती है तो यहाँ पर मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा और $2.67 का प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। इसकी दूसरी सूरत मैंने नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस का मतलब है कि देखें मैंने तो सेल शॉर्ट किया था ताकि मुझे प्रॉफिट हो कोइन का रेट गिरने की वजह से, लेकिन अगर कोइन का रेट बढ़ जाता है, गिरता नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लगा दी भाई इससे ज़्यादा ना बढ़े ताकि मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू 2.2500 लगा दी। यानी अगर मार्केट प्राइस 2.15 से बढ़कर इस पॉइंट पर चली जाए 2.25 पर, तो फिर मेरा ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए, ठीक है। तो उसमें जब ट्रेड क्लोज हो जाएगा तो मुझे सिर्फ इतना लॉस होगा $0.39। ये तकरीबन 100 रुपये ही बनता होगा मेरे ख्याल से। यानी जब भी आप कोई इस तरह का फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें एक पॉइंट पर, जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकें। $1 का कर लें, 2 का कर लें, 20 का कर लें, जितना आप बर्दाश्त कर सकें वहाँ तक जाके स्टॉप लॉस लगा दिया करें। फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी नुकसान होने की। अक्सर लोग इनका यूज़ नहीं अगर करते, बस फ्यूचर ट्रेड पे वो ट्रेड लगा देते हैं। तो कोइन का रेट तो कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है, तो लोग इस चीज़ को कैरी नहीं करते हैं जिस वजह से उनका ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं उस वैल्यू पर जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने छोटी सी जो बनाई है यही बताने के लिए कि आप इस तरह से अगर लगाते हैं तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को ज़रूर यूज़ किया करें। बाकी डिटेल वीडियो इस पर मौजूद है मेरे चैनल पर, आप जाकर यहाँ आप लिखें फ्यूचर ट्रेड बाय स्पेशल मेंटोर तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।